हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए ब्लॉग में, एक नई डेस्टिनेशन की तरफ। और आज हम जा रहे हैं एक ऐसी डेस्टिनेशन में जहां बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं। बहुत ही बढ़िया डेस्टिनेशन और आप लोगों को पसंद आएगी। दिल्ली से धनौल्टी तक की हमारी ये डेस्टिनेशन, रास्ते और वहाँ रुकने का सारा खर्च कितना आया, कितना टाइम लगता है, किस तरीके के रास्ते हैं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम लोग यहाँ से धनौल्टी तक का पूरा सफ़र तय करेंगे, रास्तों की पूरी जानकारी। और आप बने रहिए इस वीडियो में क्योंकि नज़ारे तो वाकई बड़े गजब होने वाले हैं। हम लोग यहाँ से सुबह 7 बजे के करीब अपने घर से निकले, शाहदरा दिल्ली से। और हम लोग अब जा रहे हैं टूवर्ड्स हाईवे की तरफ, जो कि है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। और वहाँ से हम आगे का रास्ता पूरा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो पे और नज़ारों का आनंद उठाइए। बहुत गर्म हो रही है हमारी गद्दी। गद्दी है, हाँ वो थोड़ा गद्दी गद्दी गंदी हो रही है। गद्दी कह रहा है। तो जी ऑर्डर कर दिया है खाने के लिए और सुबह सुबह का टाइम है। ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है 9:34। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं पहले हरिद्वार होते हुए धनौल्टी की तरफ। धनौल्टी में हम लोगों ने ऑन द वे की एक रिजॉर्ट होटल बुक किया है, रिजॉर्ट ही कह सकते हैं वैसे। उसका भी मैं पूरा आपको बताऊंगा। रास्ता बिल्कुल क्लीन है, कोई जाम नहीं मिला, सड़कें बिल्कुल फैंटास्टिक चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे जाते हैं तो अलग अलग तरीके के नाम के ढाबा होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ शिवा ढाबा ही आपको मैक्सिमम मिलेंगे इस रूट में। किस तरीके से एक्सप्लोर करते हैं हरिद्वार, थोड़ा सा रुकने का प्लान तो है, लेकिन देर बहुत हो जाएगी क्योंकि अभी जो दिखा रहा है रिस्पेक्टेड रीचिंग टाइम, वो दिखा रहा है कोई तकरीबन 3-3:30। हम लोग सुबह 7:15 चले थे दिल्ली से, और पहुंचने में 7 घंटे का वक्त तो लगेगा ही, लेकिन अगर हम रुक रहे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। तो फिलहाल अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं, जो कि आ गया है। ये भैया कहाँ गए? ये भैया ब्रेकफास्ट लेके आ गए हैं। हम यहाँ पे एंजॉय करते हैं अपना ब्रेकफास्ट और फिर चलते हैं आगे की तरफ। तो जनाब, हम लोग इस समय हैं हाईवे पे, जो कि जा रहा है हरिद्वार की तरफ। और यहाँ का फूड बढ़िया था, अच्छा है फूड। नो मतलब कोई ऐसी बात नहीं है दिक्कत वाली। खाना टेस्टी था, रीज़नेबल है। और बाहर जब हम जाते हैं तो हम घर वाली हाइजीन और वो तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी खाना बेटर था। तो अब चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ और फिर से अपनी यात्रा को शुरू करते हैं टूवर्ड्स धनौल्टी के लिए। अभी हम लोग सुबह निकले थे, सुबह हम लोग निकले थे 7:15 बजे, और अब इस समय बज रहे हैं कोई 10:15 बजे। हम लोग 9:30 बजे यहाँ रुके थे और 10 अब बज रहे हैं। तो थोड़ा नाश्ता तो चलता ही है। तो अब चलते हैं यहाँ से और फिर देखते हैं कि किस तरीके से आगे के रास्ते हैं और आपको आगे के नज़ारे दिखाते हैं। तो वहाँ से खाना खाने के बाद अब निकल चुके हैं अपने आगे के रास्ते की तरफ। और जो ये पूरा टोल है यहाँ से लेकर के और धनौल्टी तक का, ये टोटल टोल पड़ेगा हमें तकरीबन 850 के 830 के आसपास हमें पड़ेगा। हम लोगों ने वो वाला रास्ता नहीं लिया जो नॉर्मल, जो हरिद्वार हर की पौड़ी से भी एक रास्ता जाता है, हमने वो रास्ता नहीं लिया। हमने जो गूगल ने एक रास्ता बताया, जो कि नया देहरादून पहुंचने का रास्ता है, एक नया रास्ता जो बना है, हम उस रास्ते से पहुंच रहे हैं। बहुत ही बेहतर रास्ता है। और देहरादून यहाँ से बड़े ही, आपको ना तो यहाँ पे कोई ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा और ना ही इस रास्ते को अभी ज़्यादा भीड़ भाड़ या कोई ऐसा कंजेशन जैसा कोई सी नहीं है, जो कि उस वाले हाईवे पे आपको मिलेगा जो कि हरिद्वार से और ऋषिकेश से होता हुआ आता है।
देहरादून पहुंचते ही एंटर करते ही हमारा स्वागत किया बहुत बढ़िया बारिश ने। मौसम इतना सुहावना हो गया था, बारिश हो रही थी, कभी हल्की बारिश कभी तेज बारिश, लेकिन उसने रास्तों को और भी खूबसूरत बना दिया था। अब ज़रूरत थी एक चाय की, एक बढ़िया सी चाय की, तो जिसके लिए हम यहाँ देहरादून में ही जब आप क्रॉस करेंगे तो बहुत सारे आपको रोड साइड ढाबा मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, और बहुत कह सकते हैं कि क्लास जिनकी बहुत वेल नोन नेम है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिनमें से उडुपी और चाय ठेका कुछ एक ऐसे वेल नोन नाम है। तो यहाँ पे अगर आपकी जिस हिसाब से आपका टेस्ट है, जिस हिसाब से आप खाना पीना चाहते हैं, आपके लिए यहाँ पे इस रास्ते पे सारे ऑप्शन मौजूद हैं। तो हम लोग यहाँ पे चाय ठेका और उडुपी दोनों मिल गए। यहाँ हमने रुक के कुछ जलपान करने का मन बनाया। तो यहाँ भीड़ की वजह से हमें चाय और स्नैक्स तो मिले नहीं, तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे टाइम वेस्ट और करने से अच्छा ये है कि हम अपने गंतव्य, अपने डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। बारिश यहाँ पे अभी भी हो रही है और आगे पता नहीं कितनी बारिश है, रात हो जाती या अंधेरा हो जाता है, इससे बेटर ये है कि हम लोग अपने रास्ते के लिए रवाना हो जाए। तो यहाँ से चलते हैं आगे के रास्ते की तरफ। यहाँ से अभी भी 2.25 घंटे का समय दिखा रहा है धनौल्टी के लिए, ये अभी भी देहरादून ही चल रहा है। और अब यहाँ से कुछ ही देर में हम लोग धनौल्टी और मसूरी वाले पहाड़ियों पे एंटर कर जाएंगे। तो जनाब, अब इस समय जो मौसम हो रहा है वो आंखों से तो बयां किया नहीं जा सकता, क्योंकि जो ये मौसम है ना, अल्टीमेट मौसम है इस समय यहाँ पे। हम अभी एक्चुअल में जस्ट मसूरी की जो चुंगी है उसको क्रॉस करके बस अब हम लोग एंटर कर रहे हैं ऊपर की तरफ। और ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं, मैं रुक नहीं पाया, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि किस तरीके के यहाँ पे नज़ारे हैं। यू विल रियली एंजॉय। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये एक बरसाती नाला है, क्योंकि इस समय बारिश हो रही है। आपको मैं दिखाऊं, बारिश हो रही है, अच्छी खासी बारिश हो रही है यहाँ पे। और इस बरसाती नाले का बहाव इतना तेज है कि यहाँ पे आपको पीछे आवाज आ ही रही होगी कि कितनी तेज आवाज है। और मौसम बहुत इस समय अच्छा है।
तो जनाब, गूगल हर समय हमें इंडिया में सही रास्ता बताइए ज़रूरी नहीं है। अब जो रास्ता इस गूगल ने हमें बताया, हम उस रास्ते पे चल तो दिए, और इतनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई थी। और ये हमारी जो कार है एस क्रॉस, ये 4x2 है, यानी कि इसके आगे के चक्कों में ही पावर है इंजन से जो आती है, और ये एक लेवल तक ही चढ़ाई चढ़ सकती है। इससे ज़्यादा के लिए आपको 4x4 व्हीकल चाहिए ही होगा। और मारुति की गाड़ियाँ जो हैं वो इस तरीके की नहीं है जो इतने बड़े पहाड़ों पे चल सके। स्पेशली मारुति 800 अगर जो है उसकी बात छोड़ दी जाए तो। लेकिन यहाँ पे भी वही हुआ, जो सामने हमारे एक कार है, जो डिज़ायर वाले भाई साहब हैं, ये चढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, और बार बार इनका पहिया बारिश में स्लिप हो रहा था। और ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी गाड़ी में इतनी क्षमता नहीं है कि वो इतनी खड़ी चढ़ाई को चढ़ सके, स्पेशली बर्फ़, बारिश या कुछ ऐसी मडी जो सड़कें होती हैं। अब ये देखिए, ये भाई साहब फिर से लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और वापस ये आ रहे हैं। ऐसे में गाड़ी बैक आती है, और अगर आपका कंट्रोल नहीं रहा बैक आते हुए, ब्रेक लगाएंगे तो पहिया भी स्लिप करेगा, वो वापस नीचे गिरती जाएगी गाड़ी आपकी। और अगर ऐसे में पूरा कंट्रोल ना हो, या भगवान ना करे कि वहाँ पे फेंसिंग वगैरह कुछ ना हो, तो बहुत बुरा हादसा भी हो सकता है। ऐसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी गाड़ी को वापस मोड़ लिया, और भले ही हमें 15 या 20 मिनट या आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाए, अनजान जगह पर रिस्क लेने से अच्छा है कि हम सुरक्षा के साथ अनजान रास्तों पे आगे बढ़ें। क्योंकि मैं पहली बार यहाँ धनौल्टी की तरफ जा रहा हूँ, तो बेटर यही था कि मैं ऐसे रोमांचक रास्तों के लिए, जहाँ पे मेरे पास ना तो इक्विपमेंट है, फैमिली साथ में है, तो हम लोग बेटर यही समझ के कि हमें बाहर के मेन रोड से ही जाना ठीक है। हाँ जी, तो हम इस समय हैं कहाँ पे हैं? हम लोग हैं समुद्र तल से 2065 मीटर की ऊंचाई पे बालाघाट। ये बालाघाट पे, और यहाँ से अगर हम वापस जाते हैं तो देहरादून पड़ेगा लगभग 40 किलोमीटर, और मसूरी हम लोग पीछे छोड़ आए हैं 4 किलोमीटर। अब मैं आपको कुछ व्यूज दिखाता हूँ। यहाँ से जो व्यूज हैं वो तो इनक्रेडिबल है ही, क्योंकि यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है। जो मौसम है वो इतना बेहतरीन है कि मैं आज तक इतने अच्छे मौसम में कभी पहाड़ों पे नहीं आया। तो ये जो मौसम है
ये मेरे लिए इस ट्रिप के लिए सबसे बेहतरीन गिफ्ट कह लीजिए नेचर का, या कह लीजिए कि शायद हमारे नसीब में थे ऐसे नज़ारे देखने, तो बहुत ही बेहतरीन है। इन नज़ारों का आप भी आनंद उठाइए। तो यहाँ पे हमने रुके हैं और हमने मंगा ली है चाय, और इस नेचर के इस जो ये माहौल है, ये शायद मैं आपको वीडियो में जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। ये माहौल ऐसा है कि शायद जिसे अनुभव होगा, जैसे गूंगे को मीठे का स्वाद जैसे अनुभव होता है, ये माहौल वैसा ही है। मैं बता नहीं सकता कि यहाँ पे आपको किस तरीके के एटमॉस्फेयर, जो यहाँ के जितने भी जो ये माहौल दिख रहा है वो कितना बेहतरीन है। आप लोग अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो 3 दिन मौसम ऐसे ही रहने वाला है, और बहुत ही बेहतरीन मौसम। तो हम पहुंच गए हैं धनोल्टी में। हम सुबह 7:15 बजे अपने घर से निकले थे और इस समय बज रहे हैं शाम के 6:30। हम लोग लगभग 6:15 बजे, यानी 11 घंटे हम लोगों ने लगा दिए यहाँ पहुंचने में। बीच में बहुत रुकते हुए आए आराम से, और हम जिस रिसोर्ट में रुके हैं उसके जो नज़ारे हैं वो स्पेशल है। मैं आपको अपने पीछे का जो व्यू दिखा रहा हूँ वो व्यू दिखेगा नहीं आपको, क्योंकि यहाँ पे बारिश और मौसम ऐसा है, बारिश ही बारिश है, यहाँ पे सूरज दिखाई ही नहीं दिया है। और अगर आप वेदर देखेंगे आने वाले 10 दिन का, तो आने वाले 10 दिन में भी यही कमोबेश स्थिति है। यहाँ पे जो मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, यही यहाँ पे माहौल रहने वाला है। बारिश हर समय आप बादलों में अपने आप को महसूस करते हैं, मॉइस्चर थोड़ा सा आप फील करेंगे अपने ऊपर, क्योंकि आप एक्चुअल में बादलों के अंदर हैं इस समय। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये पीछे सड़क है और पीछे बहुत दूर तक का एक लैंडस्केप व्यू है, जो मुझे नहीं लगता कि इस बार हमें देखने को मिलेगा या मैं आपको दिखा पाऊंगा। फिर भी जो ये मौसम है, ये वैल्यू फॉर मनी रहा। ये सरप्राइज हमारे लिए जो इस मदर नेचर ने दिया है वो इनक्रेडिबल है। इसका एक ब्रीफ में आपको पूरा होटल के कमरे का चार्जेस, कैसे हम लोग यहाँ तक पहुँचे, सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ी ही देर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तब तक आप फिलहाल थोड़ा नज़ारों का आनंद लीजिए। तो हमें धनौल्टी तक पहुंचने में दिल्ली से लगे कोई तकरीबन 11 घंटे के आसपास, जिसमें हमने 2-3 जगह रुक के चाय पी, खाना खाया, नाश्ता किया और लगभग 850 के आसपास का टोल दिया। ये जगह जो है ये इको पार्क से ज़रा सा पहले ही है, और यहाँ का पूरा रूम टूर और कितना खर्चा है ये मैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में आपके सामने लेके आऊँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल पर बने रहिए।